नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यूपी की सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ राम जन्मभूमि क्षेत्र में ज़मीन खरीद का मामला गरमा रहा है, वहीं आज सपा के खेमे में भी हलचल देखी गई। आज बसपा के 9 बागी विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले ये बसपा प्रमुख मायावती को बहुत ज़ोरदार झटका इसे माना जा रहा है, क्योंकि जो 9 ये बागी विधायक हैं, आज उन्होंने जब अखिलेश यादव से मुलाकात की, हालांकि ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये मुलाकात लंबे समय तक चली और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये जो विधायक हैं बसपा के बागी, ये आने वाले समय में बहुत जल्द ही ऐसी रणनीति बन रही कि ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये बसपा के बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए कड़ी चुनौती होगी। और आपको बता दें कि जो ये आज ये विधायक मिले हैं, एक तो वैसे ऑफिशियल तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो इन विधायकों ने बाहर आने के बाद संकेत दिए कि उन्होंने इन कई मुद्दों पर बातचीत की है अखिलेश यादव से, और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर कोई बात नहीं बनती है, हालांकि इन विधायकों का कहना था कि आने वाले चुनाव में क्या उन्हें सपा से टिकट मिलने वाला है, क्या वो ऑफिशियल तौर पर शामिल होने वाले, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात के सूत्रों से यही खबर मिल रही है कि ये बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ये बसपा प्रमुख मायावती के लिए बड़ा झटका होगा। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो 9-20 जो बसपा की विधायक जिन्होंने अखिलेश यादव से आज मुलाकात की वो कौन है। आपको बता दें कि इसमें जो बहुत ख़ास तौर पे जो 9 लोग आज मिले थे, 9 विधायक मिले थे, ये इनमें असलम शाइनी और आपको बता दें असलीम अली चौधरी, मुर्तजबा सिद्दीकी और कई ऐसे इसमें जो विधायक हैं जो काफ़ी एक्टिव रहे हैं पूरी विधानसभा में। अगर देखें तो वो लोग काफ़ी सक्रिय रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये विधायक काफ़ी सक्रिय रहे अपने क्षेत्र के जनता में, इनका अच्छा एक दखल है। ऐसे में ठीक चुनाव के पहले बसपा छोड़कर ये अगर जाते हैं समाजवादी पार्टी में तो काफ़ी एक नुकसान हो सकता है बसपा को। हालांकि ये सभी वो विधायक हैं जो बसपा से निकाले जा चुके हैं किसी न किसी, जो पिछले जब से विधानसभा चुनाव हुआ पिछले 4 सालों में लगातार बसपा को ये में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही हैं, जिसमें कि बसपा प्रमुख मायावती या कभी अनुशासनहीनता के आरोप में, कभी भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने इन विधायकों को पार्टी से निकाला था, लेकिन अभी तक ये विधायक शांत थे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले अब सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से विधायक है जो आज जिन्होंने मुलाकात की है अखिलेश यादव से। इन विधायकों के पहले नाम देख लेते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सुषमा पटेल है, काफ़ी सक्रिय रही हैं विधानसभा में, इनको देखा गया है। इसके अलावा वंदना सिंह, रामवीर सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके अलावा आज असलम रायनी, असलीम अली चौधरी, मुस्तबा सिद्दीकी, हकीम लाल बिंद, ये लोग भी आज मिले थे। रामवीर उपाध्याय भी आज इस मुलाकात में शामिल रहे और इन विधायकों ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की और बाहर निकलने के बाद इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ये लोग जल्द ही सपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि असलीम साइनी ने यह भी कहा कि अगर हमारे पास 12 विधायक हो गए तो हम अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से विधायक हैं और आखिर ऐसा क्या मसला हो गया कि इनको आज समाजवादी पार्टी के साथ में ये शामिल होने के इन्होंने आज संकेत दे दिए। 9 बसपा ये बागी विधायक हैं, ये बसपा से निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि जब से पिछले विधानसभा चुनाव यूपी में हुए हैं तब से अब तक 11 बसपा विधायक मायावती द्वारा निकाले जा चुके हैं और आज इन्हीं विधायकों ने मुलाकात की है सपा प्रमुख अखिलेश यादव से। हालांकि इस बात में एक टीवी चैनल से बात करते हुए बसपा के जो बागी विधायक हैं मुस्तबा सिद्दीकी, उनका कहना था कि हमने औपचारिक मुलाकात की, हमें अखिलेश से हमने किसी तरह की टिकट की कोई बातचीत नहीं हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें इंतज़ार है कि बहन जी हमारा निलंबन वापस ले लें, अगर निलंबन वापस नहीं होता है तो उसके बाद हम विचार करेंगे कि हमें आगे का हमारा क्या कदम होगा। दूसरी तरफ बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने कहा कि अगर हमारे पास 12 सदस्य हो गए, यानी 12 विधायक हो गए तो हम अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। और इन जो विधायकों ने आज मुलाकात की, ये वाकई में बहन मायावती के लिए करारा झटका हो सकता है। जब से चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव के बाद से लगातार
करीब 11 वो विधायकों को निकाल चुकी। कुल बसपा के जो 18 विधायक चुनाव जीते थे पिछले विधानसभा चुनाव में, इनमें से इन्होंने 11 को निकाल दिया है। तो जाहिर सी बात है अब उनके पास सिर्फ 7 विधायक बचे हैं। ये बसपा के एक कमज़ोर होने के भी संकेत है और देखना होगा कि आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में इस जो ये नुकसान हो रहा है बसपा का, इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? क्या इसका फ़ायदा सपा को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा, ये देखना होगा। और इन जो आज की मुलाकात है अखिलेश यादव के साथ, इन 9 बसपा बागी विधायकों की, देखना होगा कि इसके बाद अब बसपा का अगला कदम क्या हो सकता है। आज जिन विधायकों ने जो बात की वो लगातार बसपा के नेता सतीश चंद्र मिश्रा पे आरोप लगा रहे थे कि वो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी वजह से ये बगावत हो रही है। अब देखना होगा कि अब मायावती की तरफ से या फिर सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से क्या कोई बयान आता। अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन देखना होगा कि क्या कोई उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता। और इसका जो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा किसे मिलेगा। क्या बीजेपी को इससे फ़ायदा होने वाला है या फिर सपा को, या फिर इस नुकसान से बचने के लिए बसपा प्रमुख मायावती कोई पहल करती हैं। अब हम इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता चेतन त्रिवेदी जी से। चेतन जी, जो आज 9 बसपा के विधायक अखिलेश से मिले हैं, इसके क्या मायने हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? देखिए, आज जो बहुत ही गहमा गहमी रही थी। आज सपा प्रमुख जो जैसे ही वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुँचे, जो बड़ी संख्या में करीब आधा दर्जन के आसपास जो विधायक थे वो उनसे मिलने पहुँच गए, जिसमें से प्रमुख रूप में असलम रायनी जो है वो प्रमुख रूप से शामिल थे। लगातार वो काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चली और बातचीत के बजाय वो बाहर लौटे तो उनका साफ यही कहना था कि वो जो है सपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर नहीं किया कि वो बसपा छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि जो जिस तरह का इंडिकेशन था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी तरीके से साबित कर रही थी कि वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके साथ जो है करीब आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं, उनका समर्थन उनको मिला हुआ है, ये बात उन्होंने आज कही। और असलम रायनी के साथ जो कह रहे हैं वो करीब 12 सदस्य ऐसे अगर वो हो जाएं, उनका मानना ये है तो वो एक नया दल बना सकते हैं। इस तरह की बात भी उन्होंने आज बातचीत में कही, यानी कि अभी वो शामिल भी हो सकते हैं सपा में और एक नया दल का भी गठन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे नियम बने हुए हैं कि अगर आप किसी पार्टी को छोड़ते हैं या उसमें सदस्यता छोड़ते हैं तो आप वहाँ से बेदखल हो सकते हैं। आपकी जो सीट है, वो एमएलए की सीट है, वो ख़त्म हो सकती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये उन्होंने अपना एक मन बनाया कि अगर 12 सदस्य मिल जाएँ, उनके साथ हो जाएँ तो वो एक नया दल बना सकते हैं। और लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ आपको, कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया और उस पर उन्होंने जो सपा की वरिष्ठ नेता है उन पर खासा आरोप लगाया। मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले वो वीडियो प्ले कर दिया था जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ करा, उसमें और बड़ी नाराज़गी जाहिर करी। वो देखते हैं, पहले सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से जो आप पूछना चाहते हैं कि आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के 2 वरिष्ठ सदस्य और विधान मंडल दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी और बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय राम अचल राजभर जी को माननीय बहन जी के आदेशानुसार उनको निलंबित किया गया है। इससे पूर्व हम लोगों को भी नवंबर में निलंबित किया गया था। जो सच बोलने वाला हो, जो ईमानदारी से चलने वाला हो, और वहां पर चूंकि माननीय बहन जी के साथ में सतीश चंद्र मिश्रा जी, पिछली बार भी मैंने बोला था और आज फिर बोल रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी एकदम खोखला करके बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। आज वही हालत है कि आज हमारे 2 सदस्य और पार्टी से निलंबित हुए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी में मात्र 4 सदस्य बचे हैं। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, इससे आज के इस बयान से साफ साबित हो गया है कि जो पार्टी के भीतर है, बसपा के भीतर खासी नाराज़गी है तमाम नेताओं के प्रति है। जिस तरीके से उन्होंने अभी साफ कहा, अपने बयान में जारी करा कि उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के काफ़ी बगावती तेवर सुर अपना लिए हैं। अब हैरत की बात यह है कि कुल मिलाकर के जो विधानसभा जब जिस समय से चयन हुआ था, 2017 में चुनाव हुए थे, तो बहुजन समाज पार्टी के 18 सदस्य थे।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और करीब 11 सदस्य ऐसे हैं जो निष्कासित कर दिए गए, टर्मिनेट कर दिए गए या उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई। तो इसके बाद अब कुल मिलाकर के पार्टी के पास सिर्फ 7 विधायकों का समर्थन है और ऐसे में जब चुनाव सर पर है ये और उस समय पर जब चुनाव सर पर है तब बस बहुजन समाज पार्टी के लिए खासी मुसीबत भरा समय है। अब इससे ये देखने वाली बात है कि क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव में जाएगी इस बार लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं, या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करती है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी वो पहले ही साफ कर चुकी है, वो किसी भी बड़े दल से नहीं गठबंधन करेगी। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो छोटे दलों के साथ मिल करके कुछ एक नया समीकरण बना सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े गठबंधन के साथ वो कोई नया कोई अलायंस नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये बात तो साफ होगी, जब वो नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी कोई अलायंस नहीं करेगी और बहुजन समाज पार्टी के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, उनके पास सिर्फ 7 विधायकों का विधायक ही रह गए। ऐसे में आने वाले चुनाव में उनके लिए खासी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल, और वाकई में ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या यूपी की स्थिति होने वाली है। जाहिर सी बात है अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब भी शामिल है और शायद इसीलिए सियासत गरमा रही। एक तरफ पंजाब में देखिए बसपा ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया, वहाँ पर स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश जो बसपा का गढ़ है वहाँ पर उनकी स्थिति क्या होती जा रही है। आपको 18 में से अब सिर्फ 7 विधायक बचे हैं मायावती जी के साथ, तो क्या मायावती जो ये बगावती तेवर हैं विधायकों के, जैसे कि आज एक विधायक ने कहा था कि अगर बहन जी हमें वापस ले ले, जैसे मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर बहन जी हमें वापस ले ले, तो क्या वाकई मायावती कोई लचीला रुख अपनाते हुए इनमें से कुछ विधायकों को अपने साथ अपने दल में लेने का प्रयास करेंगी, या जो ये नुकसान हो रहा है इससे निपटने के लिए क्या करेंगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल बसपा की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन असलम जो रायनी उनके अगर आप तेवर देखें, उनका वीडियो देखें तो वो काफ़ी आक्रामक, वो लगातार सतीश चंद्र मिश्रा पर इस जो भी हालात बसपा में हुए उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बताएं पिछले 4 साल में ये जो निकाले गए हैं 11 विधायक, वो एक साथ नहीं निकाले गए, बल्कि पिछले 4 साल में अलग अलग रीज़न से, अलग अलग वजहों से इन विधायकों को पार्टी से निकाला गया और अब ये विधायक मिलकर, जबकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, अब ये सपा समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या इसका असर होता है और क्या बसपा प्रमुख अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेंगे आने वाले चुनाव के मद्देनज़र, और इसका असर क्या होगा। क्या इसका फ़ायदा सीधे अखिलेश को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा। आइए एक बार हम सुन लेते हैं कि असलम रायनी ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर। आपके चैनल के माध्यम से जो आप पूछना चाहते हैं कि आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के 2 वरिष्ठ सदस्य और विधानमंडल दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी और बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय रामअचल राजभर जी को माननीय बहन जी के आदेशानुसार उनको निलंबित किया गया है। इससे पूर्व हम लोगों को भी नवंबर में निलंबित किया गया था। जो सच बोलने वाला हो, जो ईमानदारी से चलने वाला हो, और वहां पर चूंकि माननीय बहन जी के साथ में सतीश चंद्र मिश्रा जी, पिछली बार भी मैंने बोला था और आज फिर बोल रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी एकदम खोखला करके बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। आज वही हालत है कि आज हमारे 2 सदस्य और पार्टी से निलंबित हुए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी में मात्र 4 सदस्य बचे हैं। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये थे असलम रायनी जो गंभीर आरोप लगा रहे थे, और आपको बता दें ये पहले से काफ़ी आक्रामक रहे हैं और इनको सतीश चंद्र मिश्रा से लेकर इनको बड़ी दिक्कत रही है। और आप भी इन्होंने ये भी संकेत दिया, आज ये जब अखिलेश यादव से बागी विधायक मिलने जो गए थे उनमें ये भी शामिल थे, और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि हम शामिल भी हो सकते हैं, साथ में अगर 12 विधायक हो जाए तो वो अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश में चूंकि अब राज्यों में चुनाव आने वाले तो एक बगावती तेवर की जो दिख
दिख रहे हैं, जैसे जहाँ एक तरफ जयंत सिन्हा आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मुकुल राय जो टीएमसी छोड़कर चले गए थे बीजेपी में, वापस फिर वो टीएमसी में आ गए। दूसरी तरफ अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है, उनके पास सांसद निकल के चले गए, यहाँ तक कि जो चिराग पासवान है उनको पूरी तरीके से उनको देखिए पार्टी अध्यक्ष पद से भी निकाल दिया गया। तो ये जो सियासत में बगावती जो तेवर दिख रहे, बगावती समय दिख रहा है आपको, तो जतिन प्रसाद छोड़ के चले गए हैं, जैसे बीजेपी में चले गए। तो अब देखना होगा कि और ज़्यादातर हम यूपी की सियासत में देखें तो काफ़ी चीज़ें दिखने को मिल रही है। एक तरफ जतिन प्रसाद का बीजेपी में जाना और बसपा के बागी विधायकों का सपा में शामिल होने के संकेत देना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी वजह से ही ये अचानक से सियासी जो हरकतें हैं। एक तरफ देखिए बसपा ने पंजाब में अकाली दल से समझौता कर लिया है और इस बीच देखा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ वहाँ बहुत तेज़ लामबंदी शुरू हो गई, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनज़र सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। चेतन जी, जो यूपी में हो रहा है, देखिए बसपा पंजाब में अपने को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करे, लेकिन जो उसकी मेन जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में मायावती का ध्यान नहीं है? और क्या वाकई इस ऐन वक्त पे क्या चुनावी समीकरण को ठीक करने के लिए मायावती, क्या लगता है आपको, क्या कुछ बागी विधायकों को वापस ले सकती है? जैसे कि आज सिद्दीकी ने कहा कि अगर हम देख रहे हैं कि बहन जी हमें वापस ले लें, क्या ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? और अखिलेश यादव के लिए ये कितनी बड़ी एक तरह एक मजबूती है या उनके लिए कितनी बड़ी कामयाबी है कि आज इतने सारे बसपा के विधायक उनसे मिलने पहुँचे हैं? देखिए, राजनीति में तेज़ी से समीकरण बदलते या बदल सकते हैं, इस पर कोई नहीं कहा जा सकता है। जो पहले धुर विरोधी रहे हैं, कभी किसी दौर में मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर, आपको याद होगा 2019 में वो एक मंच पर दोनों लोग पहुंच गया और उन्होंने तहलका मचा दिया। ऐसे ही अभी हालात में हाल जो फ़िलहाल में देख रहे हैं, जो टीएमसी में भी आप देख रहे हैं, देखा इस समय आपने, जो तमाम धुर विरोधी थे वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी के, वो एक बार फिर से पार्टी में शामिल हो गए। और वही नहीं, कई और ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं जो पार्टी में टीएमसी में वापस शामिल होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता दूं, जतिन प्रसाद आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस का साथ छोड़ करके। तो ये एक तरह की पूरी कहा जाए बयार बह रही है ठीक चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को बदलने की और पद को पाने की। देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि जिन लोगों को अपनी पार्टी में टिकट नहीं मिल रहा है वो दूसरी पार्टियों में खिसक रहे हैं धीरे धीरे करके। और यही हालात दूसरे दलों की भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो और या फिर कांग्रेस हो, जिसको जहां ऐसा लग रहा है कि जिनको टिकट नहीं मिल सकता आगे आने वाले चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, वो दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र हो रहा है, धीरे करके खिसक रहे हैं। और ये आपको देखिए, सबसे बड़ी सबका एक मुद्दा है कि उनको हर किसी को अपनी पावर में रहना है, हर किसी को सत्ता के नज़दीक रहना है। और शायद इसीलिए जो है तेज़ी से दल बदल हो रहा है, दल बदल हर दल में हो रहा है, कोई एक दल नहीं कहा सकता। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आने वाले जो 2022 है, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव में ध्यान में रखते हुए तेज़ी से राजनीतिक उठापटक चल रही है इस समय पर। आज भी आज से तमाम सारे जो नेता आज मिले अखिलेश यादव से जाकर के, उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि अगर मायावती जी उनका इस्तीफ़ा वापस ले लेती हैं, उनका निलंबन वापस ले लेती हैं, तो वो पार्टी में बने रहेंगे। मुर्तज़ा जो सिद्दीकी खासे एक कद्दावर नेता माने जाते हैं बसपा में, उन्होंने आज ये कहा है कि हमें इंतज़ार है बहन जी के निलंबन वापस लेने का। उनका साफ यही एक इंडिकेशन था कि अगर निलंबन उनका वापस हो जाता है तो वो पार्टी में रुके रहेंगे, स्टे करेंगे। लेकिन जो बगावती सुर हैं वो उनके ही नहीं, उनके और साथी जो तमाम सारे साथी हैं वो भी पूरी तरीके से बगावती तेवर में हैं। और सतीश मिश्रा के खिलाफ आपको बता दूं कितनी उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से रायनी ने असलम रायनी ने कि किस तरह के वो पार्टी को खासा हाईजैक कर रहे हैं, उनके कहने पे ही सारी पार्टी चल रही है और पार्टी को वो बर्बाद कर देंगे। ऐसे तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर। और अब देखिए, अब जो कुल मिलाकर के अगले कुछ महीने हैं वो खासे मतलब एक तरीके से कहने एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम सारे जो नेता हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ खिसकते रहेंगे। आने वाले दिनों में और भी ये देखना होगा कि अब समाजवादी पार्टी जब साफ कर चुकी है बड़े राजनीतिक दलों से गठबंधन नहीं करेगी, ऐसे में हो सकता है कि मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कहीं गठबंधन कांग्रेस के साथ या फिर अपने धुर विरोधी बीजेपी के साथ कहीं गठबंधन ना कर लें और आगे आने वाले चुनाव में एक नया समीकरण ना रच दें। तो ये आगे आने वाले दिनों में ही कुछ दिनों में साफ हो पाएगा।
जी बिल्कुल। तो ये अब एक बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। आज बसपा के 9 बागी विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की और इस बात के संकेत दिए कि जल्दी वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये विधायक शामिल होते हैं तो वाकई में ये बसपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। क्या बसपा प्रमुख अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए इन विधायकों को मनाने का या उन्हें वापस पार्टी में लेने का प्रयास करेंगी। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।